सीबीएसई क्लास 10 व 12 रिजल्ट 2020। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की जो 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम अगले 3 से 4 दिनों में यानी 15 जुलाई तक जारी किए जाएंगे। लेकिन पहली बार बोर्ड परीक्षा सीबीएसई 10वीं के छात्रों के मन में पास होने के लेकर तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि किसी का यदि एक पेपर खराब हुआ तो उनके मन में सवाल यह है कि उसे भी कोरोना के इस दौर में पास कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीएसई की ओर से जारी किए गए असेसमेंट की तरह छात्रों को 3 विषय जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके औसत अंकों के आधार पर बाकी पेपर्स के अंक दिए जाएंगे। साथ ही उनके 3 से 4 से अधिक विषयों की परीक्षा हो चुकी हैं उन्हें बेस्ट ऑफ 2 पेपर्स के औसत अंक दिए जाएंगे। वही उनके 3 से कम सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं उन्हें शेष पेपर्स के मार्क प्रोजेक्ट रिपोर्ट असाइनमेंट वर्क और इंटरनल असाइनमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। आइए आप बात कर लेते हैं कि सीबीएसई कंपार्टमेंट की जो परीक्षा पास होने के क्या नियम हैं। पहली बार बोर्ड परीक्षा देने वाले सीबीएसई 10वीं के कई छात्र जो हैं चिंता में हैं कि उनकी यदि 1 या 2 पेपर अच्छे नहीं बने तो छात्रों के मन में यह सवाल है कि यदि उनके नंबर एक विषय में कम आए तो उनका क्या होगा। ऐसे छात्रों को हम बता दें कि सीबीएसई 1 या 2 विषयों में फेल होने वाले छात्रों के लिए संबंधित विषय की कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित कराता है। उसी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र यदि पास हो जाता है तो स्टूडेंट को पास माना जाता है। लेकिन यदि किसी छात्र के किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है और उनके कंपार्टमेंट में परीक्षा नहीं लिया या भाग लेने के बाद परीक्षा जो रिजल्ट है फेल आया तो इसे फेल माना जाएगा। आइए और आगे देखते हैं जो 2020 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा था। सीबीएसई के परीक्षा पैटर्न में हाल के वर्षों में जो बदलाव किया गया है उसे बहुत ही आसान बनाया गया है। 2020 के सीबीएसई परीक्षा पैटर्न के आधार पर 80% मार्क थ्योरी एग्जाम के लिए निर्धारित है और 20% मार्क इंटरनल असाइनमेंट के लिए। छात्रों को परीक्षा में पास होने के लिए परीक्षा और इंटरनल मार्क दोनों मिलाकर 33% पासिंग मार्क लाना जरूरी है। ऐसे में यदि किसी छात्र को थ्योरी की परीक्षा 33% से कम आते हैं तो उसे वह इंटरनल असाइनमेंट के अंक मिलाकर पास माना जाएगा। हालांकि जो छात्र अपने अंकों को संतुष्ट नहीं हैं वो कंपार्टमेंट परीक्षा का विकल्प चुन सकते। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सीबीएसई का जो परीक्षा पैटर्न है उसे बहुत कम ऐसे छात्र होंगे जो 10वीं की परीक्षा में असफल होंगे। ऐसे मिलेंगे इंटरनल असाइनमेंट के मार्क। सीबीएसई जो 10वीं की परीक्षा में प्रत्येक विषय के लिए 20 अंक इंटरनल असाइनमेंट के लिए निर्धारित हैं, जिसमें पीरियाडिक टेस्ट जो पीटी के लिए 10 अंक और नोटबुक जमा करने के 5 अंक और सब्जेक्ट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई अब किसी भी वक्त कक्षा 10 व 12 की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 15 जुलाई तक 10वीं व 12वीं की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद सीबीएसई के छात्र अपने कर सकेंगे। सीबीएसई ने डिजी लॉकर और उमंग विभिन्न माध्यमों पर छात्रों को डिजिटल मार्क उपलब्ध कराने का कदम उठाया है। अब डिजी जो लॉकर है सीबीएसई 10वीं और 12वीं के सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और पास सर्टिफिकेट सीबीएसई अपनी खुद के डिजी लॉकर संग्रह पोर्ट पर यह सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगी, जो कि digillocker.gov.in से लिंक होगा और डिजी लॉकर लॉगिन संबंधित सूचना छात्रों को उनके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।